ओम शांति। जून 6 तारीख का बाबा का अव्यक्त मुरली है। उस मुरली में बाबा ने जो वरदान दिया है उस वरदान के प्रति अभी हम सभी लोग मिलकर मंथन करेंगे। तो बाबा अपने बच्चों को अपने स्थिति के बारे में बता रहे थे और कर्म करते हुए कैसे अपने स्थिति को बरकरार रखना है, ये भी बाबा हमको बता रहे थे। कर्म करते हुए अपने स्थिति को कैसे मेंटेन करना है, तो उसका नेक्स्ट स्टेप वही याद निरंतर में रहेगा। तो कैसे वायुमंडल बनता है, वायुमंडल न बनने का कारण क्या है बाबा ने लास्ट वरदान में कहा था। अभी नेक्स्ट स्टेप में बाबा कहते हैं, बच्चे यही स्टेज आपका आगे बढ़ता जाएगा, योग में कंटिन्यूटी आएगा, तो उसका रिजल्ट क्या होता है। तो आप किस वैरायटी की सेवा के लिए निमित्त हो, या बाबा आपसे क्या चाहता है, इसके बारे में बाबा ने आज के वरदान में कहा है। इस वरदान है, थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। मनुष्यात्माएं द्वापर युग के बाद थकी हुई, इसके लिए हर एक आत्माओं को सच्चा शांति चाहिए, सच्चा सुख चाहिए। इंद्रिय सुख तो मिल रहा है, लेकिन उनको ऐसे लग रहा है कि सच्चा सुख कुछ और ही है और कहाँ है, ऐसा उनका लग रहा है। लेकिन उसके लिए क्या करें, तो अलग अलग टेम्पल को जा रहे हैं, वेद शास्त्र पुराण का पठन चल रहा है, पूजा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और हिमालय में भी जा रहे हैं, व्रत ले रहे हैं, फिर भी उनको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जो चाहना था मन में, उसके लिए दुनिया वालों ने, चाहे साधु सन्यासी ब्राह्मण आत्मा या वेद शास्त्र में जो कुछ भी कहा, वो सभी करते 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 ये आत्माएं थकी हुई हैं। कितना भी करो, लेकिन जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। कारण क्या है। बाबा कहता है, बच्चे जो चीज आपको चाहिए उस व्यक्ति से मिलेगा या उस चीज से मिलेगा, तभी आप संतृप्त हो सकते हो ना। अभी तक आपने जो कुछ भी किया, देवता आत्माओं के लिए किया, धर्मात्माओं के लिए किया, लेकिन जो आपको चाहिए था वो किसके साथ में है, परमात्मा के साथ में है और परमात्मा के पास है। जब तक उनके साथ आप कनेक्शन में, योग में नहीं आएंगे, तो तब तक आपको जो चाहिए वो मिल नहीं सकता है। तब तक आप आत्मा उस कर्म के फल में संतुष्ट, संतृप्त नहीं हो सकते हैं। तो अभी क्या करना है, एक है
थकी हुई आत्माएँ आगे क्या करें? अभी वो आपका बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। अपराजियो करो, अमृत वेले उठो, ये नियम फ़ॉलो करो, मुरली सुनो, कमेंट्री करो, ये कुछ सुनने के लिए वो रेडी नहीं है। वो रेडीमेड फल का इच्छा रखते हैं, रिज़ल्ट्स चाहते हैं, अनुभव चाहते हैं। भले आपके परिवार में भी भक्ति से ज्ञान मार्ग में आ गए, बहुत साल आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उसके लिए मेरे आज्ञाकारी बच्चों का ज़िम्मेवारी क्या है? ये बाबा इस वरदान में कह रहे हैं। तो एक है थकी हुई, दूसरा है तड़पती हुई। चाहिए, 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 इच्छा है, कहाँ मिल रहा है? वेट कर रहे हैं और इतना दुःख, दर्द, समस्या, ये विघ्न इतना आ रहा है, कब मिलेगा करके उसके प्रति स्वप्न में भी ढूँढने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या करना है? वो चीज़ देना है कि नहीं देना है? तो कौन देंगे? कौन देंगे? अब बच्चे ही देंगे ना, देंगे कि नहीं? अभी बताइए, जो देना चाहते हैं वो हाथ उठाओ। उन आत्माओं का इच्छा पूर्ण करने वाले जो बच्चे हैं वो हाथ उठाओ। कोई हाथ नहीं उठा रहे। बाबा कहते हैं बच्चे, वो काम आपका नहीं है, आप हाथ नहीं उठा सकते। वो काम आपका नहीं है, वो काम मेरा है, परमात्मा का है। सिर्फ आप उसके लिए क्या हो? खुदाई खिदमतगार, सहयोगी, उनका इच्छा पूर्ण करने वाला, उनको मुक्ति देने वाला, शांति देने वाला, सच्चा सुख देने वाला शक्ति मेरे पास। लेकिन उन लोगों को अनुभव होने के लिए वो शक्ति प्रोडक्शन तो होना चाहिए, बाहर तो आना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी में रोशनी देने का गुण तो है, लेकिन ट्यूबलाइट तो चाहिए, स्विच बोर्ड तो चाहिए, वायर तो चाहिए, साधन तो चाहिए। तो बाकी सभी साधन हैं, लेकिन जो रोशनी आ रहा है उसका कारण इलेक्ट्रिसिटी निराकार है। तो वैसे ही आपका तन, आपका मन, आपका आत्मा, आपका समय, आपका संकल्प, आपका जीवन सिर्फ साधन है बच्चे। अब भगवान का सहयोगी हो तो अपने मन को जागृत अवस्था में संपूर्ण भगवान के हाथ में न्योछावर करेंगे, समर्पण करेंगे, तो जो बच्चे तड़पती हुई, थकी हुई आत्माएं हैं ना, उनको जो चाहिए वो मैं अनुभव करा देता हूँ। राइट? बाबा, उसके लिए आपको कितना समय चाहिए? मेरा तन मन धन कितना समय देना चाहिए? तो बाबा कहते हैं 1 सेकंड। क्या कहते हैं बाबा? 1 सेकंड। सच्चे दिल से आप सर्व समर्पण भगवान को दे देंगे, तो वो 1 सेकंड में जो आत्माएँ ढूँढ रहे हैं, उनको वो मन का इच्छा मैं पूर्ण करता हूँ। तो देने का काम, ज़िम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। तो ऐसे पुरुषार्थ आपको कल सारा दिन करना चाहिए। अभी क्वेश्चन, तो बाबा ने 1 सेकंड पूछ लिया ना, तो अमृत वेले 1 सेकंड दे देंगे, काम खत्म। बाकी का 24 आवर जैसे चाहो वैसे रहो। ऐसा नहीं। आप इस 5 मिनट में और कोई मनुष्य आत्माओं के साथ में हैं, नेक्स्ट 5 मिनट्स में और कोई मनुष्य आत्माओं के साथ में आएँगे। तो आज इस सेकंड आप लौकिक घर में हो, उन लोगों को शांति का अनुभव कराना है। नेक्स्ट 5 मिनट्स में आप बाइक में बाहर जा रहे हो, वहाँ की आत्माओं को भी अनुभव कराना है। नेक्स्ट 5 मिनट्स में ऑफिस में जाएँगे, वहाँ भी अनुभव कराना है। नेक्स्ट 5 मिनट्स में वेजिटेबल मार्केट में जाएँगे, वहाँ भी अनुभव कराना है।
आप यहाँ हो, आपका कनेक्टेड कोई आत्मा जापान में है, उनको भी अनुभव कराना है। तो हर दिन जितना सेकंड इस भाव से भगवान को संपूर्ण देते रहेंगे, तो क्या होगा? जो ढूँढ रहे हैं ना, तो रेडीमेड उनको मिल जाएगा। बच्चे, जो भी चीज़ का अनुभव कब होता है? जब तक कर्म का फल रेडी नहीं होता है, वो कर्म का फल कंसर्न्ड आत्मा कनेक्शन में नहीं आता है, तब तक उनको अनुभव नहीं होता है। तो दुनिया में शांति चाहिए, 2500 साल तक चाहिए, पंचतत्वों को चाहिए, तो कहाँ ना कहाँ प्रोडक्शन तो होना चाहिए ना। कोरोना जाने के लिए वैक्सीन चाहिए, एक जगह पर रेडी तो होना चाहिए ना। आपके लिए चावल चाहिए, एक जगह पर कोई रेडी तो करना चाहिए ना, कोई तो निमित्त बनना चाहिए ना। भले धरती दे रहा है, लेकिन मनुष्य आत्माओं को उसके लिए कुछ कर्म करना पड़ेगा ना। तो शांति भी क्या है बच्चे? एक प्रोडक्ट है। तो किसके पास है क्वालिटी? भगवान के पास। आप कौन हो? इंस्ट्रूमेंट। इसीलिए कभी भी मैं देता हूं करके अहम भाव में, अहंकार में मत आना। सिर्फ भगवान के हाथ में मैं एक सिर्फ क्या हूं? खुदाई खिदमतगार, सहयोगी। ऐसे समझकर अपने स्थिति को इतना पावरफुल बनाएंगे, तब उन बेचारे आत्माओं को, आपके भाई बहनों को, सच्चे बच्चों को, बच्चे सच्चे सुख का अनुभव होता है। आज आप लोग क्या कर रहे हो? मेरे बेटे के लिए कंप्यूटर चाहिए, मैं मर जाने के बाद उनको लाखों करोड़ों रुपए रखना चाहिए, उनके पास बिल्डिंग रहना चाहिए, तो कितना पैसा कमा रहे हैं। लेकिन ये सभी इंद्रिय सुख हैं, ये एक दिन आपके आगे विनाश हो सकता है। लेकिन उससे भी ज्यादा सारे दुनिया आपसे, स्पेशली बाप दादा और ड्रामा, कुछ स्पेशली चाहना रख रहे हैं। तो इस वरदान में बाबा कहते हैं, बच्चे, अभी आपका काम बहुत कम हुआ है, परमात्मा का काम ज्यादा हुआ है। इसलिए जगह मुझे दे दो, समय मुझे दे दो, संकल्प मुझे दे दो। सिर्फ एक सेकेंड, अवर्स टुगेदर नहीं, उस एक सेकेंड में ही जो मुझे कर्म करना है, वो कर्म करके मैं जाता हूं। एक मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे, एक सेकेंड का आपका राजयोग में एक साल का आपका हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। तो आज पता चल रहा है, उस एक सेकेंड बाबा को देंगे। तो बाबा को ऐसा मत कहिएगा, बाबा इस सेकंड में हमारे घर में जो भी है ना, हमारा भाई बहन, माता पिता, सास ससुर, इनको शांति दो, ऐसा नहीं है। उस एक सेकंड से बाबा कहाँ भी रहने वाले दुनिया के सारे आत्माओं को, सारे पंच तत्वों को भी क्या कर सकता है? उस सेकंड में शांति का अनुभव करा सकता है। लेकिन मुझे ऐसे सच्चे दिल वाले, निस्वार्थ भाव वाले, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट, मेरा कुछ नहीं, बाबा आपका तन, आपका मन, आपका धन, जैसे चाहे आप क्या करो, यूज करो, ऐसे मुंह से कहने वाले नहीं, सच्चे दिल देने वाले बच्चे चाहिए। तो ये सेवा अभी होने का समय आ गया है। तो कल इस विधि से आप अपना तन मन मेरे हाथ में देंगे, तो कल मैं अमृत वेले रात को सोने तक ऐसे मैं आपके साधन को मैं यूज करूंगा, क्योंकि कल का वरदान है ना। तो बाबा कैसे यूज करते हैं, ये बाबा ने वरदान में कहा। तो उसका फुल डिटेल्स आपको सारा मुरली में है। तो कल बट्टी होने के कारण उस बट्टी में आपको इस वरदान का फुल डिटेल्स मिल जाएगा, है ना। सारा मुरली इस वरदान के साथ कैसे कनेक्टेड है। लेकिन उस एक सेकंड को क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। उसमें साइलेंस की शक्ति और सर्वशक्ति, एक सेकंड में उनको सिद्धि का, सिद्धि माना जो वो चाहते हैं वो मिल गया। तो कैसे पता चलता है? फॉर एग्जाम्पल, जब आप निमित्त होकर किसी को योग कराते हैं, किसी को दृष्टि देते हैं, तब आगे वाले
आत्माएँ कहते हैं, भाई जी, बहन जी, आपके द्वारा सच्चा शांति का अनुभव मुझे हुआ। जब ऐसे रिपोर्ट आपको आने लगेगा, भले सारे लोगों से नहीं है, थोड़े कुछ लोगों से ऐसा रिपोर्ट आपको आने लगा, तो समझ लीजिए आप ठीक रास्ते पर हो। बाबा आपके द्वारा ऐसे कर्म करा रहा है। लेकिन ये स्थिति निरंतर क्यों नहीं रहता है? कभी-कभी क्यों रहता है? इसका कारण बाबा ने बताया स्लोगन में, कमज़ोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है। कमज़ोर संस्कार, पुराना संस्कार, मैं और मेरापन आ जाता है। मैं कर रहा हूँ, मैं याद कर रहा हूँ, मैं ही शक्ति दे रहा हूँ। या कोई व्यक्ति, चीज़, कलयुग, समस्याएँ, टेंशन, स्ट्रेस, ये सभी आ जाता है ना, वो संस्कार जब अंदर आ जाता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है? बाबा चला जाता है। तब ये जो सेवा होना चाहिए, वो सेवा क्या होता है? स्टॉप हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं वह गेट बंद कर, होता है कि नहीं होता है? क्या मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ? मैं तो बंधन में रहने वाली माता हूँ। इज़ इट पॉसिबल टू मी? ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जो बाबा कर रहा है, करना चाहता है, उनको करने के लिए हम आगे चांस नहीं देते, खुद उसको क्या करते हैं, ब्लॉक करके रखते हैं, नहीं, 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 नहीं बाबा मेरे से नहीं होता है, और कोई कर सकते हैं। एडवांस पार्टी वाले कर सकते हैं, दादियाँ कर सकते हैं, मधुबन वाले कर सकते हैं, यस वो भी कर सकते हैं, नो डाउट उनके साथ आप भी कर सकते हो। इसलिए उस विशेषता को खुद आप ब्लॉक मत करो, कमज़ोर संस्कार को आने मत देना, तब क्या होगा, ये यथार्थ विधि-विधान अप्लाई होता जाएगा, तब जितना सालों से जो आत्माएँ ढूँढ रहे हैं, उनको ऐसा लगता है यस, जो मुझे चाहिए था, वो मुझे मिल गया। जब उनको अनुभव होने लगता है, उसके बाद उसको अबंडेंट क्वांटिटी बहुत उनको कमाने के लिए क्या करना है, तब वो मेडिटेशन प्रैक्टिस, आप अभी क्या कर रहे हो? मटेरियल प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, सिर्फ ज्ञान सुना रहे हो, ऐसे करो, ऐसे करो। कभी-कभी हम दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन खुद अनुभव नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अनुभवी ज़्यादा बनाओ और खुद अनुभव में रहो, और आपसे लाइट माइट का ऐसा एनर्जी जाना चाहिए, जो तड़पती हुई, थकी हुई आत्माओं को, जो चाहना रखते हैं, उस चाहना रखने वाले आत्माओं को 1 सेकंड की ऐसे झलक, जैसे कि किसी-किसी को साक्षात्कार होता है ना 1 सेकंड में, ठीक है? तो आपके निमित्त आत्माओं द्वारा मैं कराता हूँ। कब कराता हूँ? भले आप योग में बैठे हुए रहो, चाहे अमृत वेले, चाहे कर्म करते हो, चाहे बैंक में हो, जहाँ भी हो, जैसे आप उस स्थिति में, स्मृति में स्थित होते हो, तो मैं वो कर्म करता हूँ, ठीक है? तो ये जो स्थिति है, कल सारा दिन बार-बार प्रैक्टिस कीजिएगा, और कल का मुरली भी बहुत अच्छा स्टडी कीजिएगा। तब आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, उसका क्लैरिफ़िकेशन मिल जाएगा, ठीक है? अभी जो टाइम बचा है योग के लिए, उस टाइम में भी हम इसका ही प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, ओम शांति।